प्रभु यीशु के नाम में आप सभी को फिर से जय मसीह की। आज का प्रश्न बहुत ही दिलचस्प है। आज का सुबह जिस बातों को हम देखने जा रहे हैं, क्रिसमस के संदर्भ में कुछ जो विषय को हम 2 दिन से देख रहे हैं, और आज हम और एक प्रश्न की ओर जा रहे हैं, और उस प्रश्न बहुत ही दिलचस्प है, बहुत ही दिलचस्प है कि उस प्रश्न, सच कहूँ तो ये प्रश्न आपके और मेरे विश्वास के नींव को छूता है। ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, और ये प्रश्न ये है, अगर यीशु दुनिया को बचाने आए थे तो वे पहले क्यों नहीं आए? अगर यीशु दुनिया को बचाने आए थे तो पहले क्यों नहीं आए? क्या आपने इसके बारे में सोचा है? और जब सोचा था तो क्या हम किस उत्तर को देखे थे कि यीशु क्यों विलंब से आया बोल के लोग सोचते हैं। पूरे इतिहास को जब हम देखते हैं, इतिहास में कितनी दुख हुई, कितने बात घटी, कितना युद्ध हुआ, और लोग पूछ सकते हैं, आप भी पूछ सकते हैं, वो अब्राहम के समय में क्यों नहीं आया, या दाऊद के समय में क्यों नहीं आया, क्यों नहीं वो बाबुल की कैद के समय से पहले आया? क्या परमेश्वर देर कर रहे थे? और यही ऊपर से जब हम गलतियों 4:4 पढ़ते हैं, आज हम गलती उसका 4:4 को पढ़ेंगे, और मैं पढ़ता हूँ। गलती 4:4 में लिखा गया, पर जब समय पूरा हुआ तब परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा। अब सवाल और गहरा हो जाता है, आखिर कौन सा समय पूरा हुआ? परमेश्वर किस सही समय का इंतजार कर रहे थे? आज हम इससे ही जानेंगे, और जब हम इसे समझेंगे, आप अपने जीवन में परमेश्वर की देरी को भी नए दृष्टिकोण से देखेंगे। कई बार हम सोचते हैं, प्रभु आप कब करेंगे? हे प्रभु, मेरी प्रार्थना के उत्तर कब देंगे? प्रभु कब मेरे लिए दरवाजे को खोलेंगे? और दिल के अंदर आवाज उठती है, क्यों परमेश्वर अभी नहीं करते हैं? हे प्रभु क्यों आप देरी कर रहे हैं? ऐसे हमारा अंदर में लगता है। लेकिन परमेश्वर देर नहीं करता। ये कोई मोटिवेशनल लाइन नहीं मैं बोल रहा हूँ, ये बाइबल कहती है। दूसरे पत्रस उसका 3:9 कहता है, प्रभु अपनी प्रतिज्ञाओं के विषय में विलंब नहीं करता। जैसा कुछ लोग समझते हैं, तो याद रखिए, परमेश्वर देर नहीं करता, लेकिन वो तैयारी करते रहता है। और ये सच यीशु के जन्म में सबसे सुंदर रूप से दिखाई देता है। यीशु के जन्म के समय में समय पूरा होना का मतलब क्या है? गलाती 4:4 कहता है, जब समय पूरा हुआ। इसका बड़ा अर्थ क्या है हम देखते हैं। पहला, ये समय पूरा हुआ का पहला अर्थ है, दुनिया पहली बार एक भाषा में बात कर रही थी। यीशु के जन्म के समय में पहली बार दुनिया एक भाषा में बात कर रही थी, और जिस भाषा का नाम था ग्रीक। यूनानी साम्राज्य के कारण पूर्व से पश्चिम तक, मिस्र से रोम तक, हर जगह कोई नहीं ग्रीक बोली जाती थी। क्यों? क्योंकि परमेश्वर चाहता था कि सुसमाचार बिना रुकावट, बिना अनुवाद, बिना बाधा सब तक पहुंच जाएं।
यानी परमेश्वर भाषा तैयार किए पहले, और वो भाषा के द्वारा अपने सुसमाचार को आगे लेके जाएंगे। परमेश्वर रणनीतिक है, वो चीज़ों को जल्दी नहीं करता, वो उन्हें सही करता। कोई भी चीज़ परमेश्वर जल्दबाज में नहीं करते हैं, वो सही समय पर और सही रूप से सारे कार्य को करते हैं। दूसरे जवाब, पहले चीज को हमने देखा, समय पूरा होने का अर्थ है कि परमेश्वर ने अपने समय, जिस समय पूरी दुनिया में एक ही भाषा चल रही थी, उस समय परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा ताकि सुसमाचार सभी के पास पहुँचे, बिना अनुवाद से पहुँचे, बिना बाधाओं से पहुँचे, कोई रुकावट ना आए, और हर जगह एक ही भाषा में लोग सुने, और वो था ग्रीक की भाषा। दूसरा, समय पूरा होने का अर्थ क्या है? इतिहास में दूसरी बात यह है कि समय पूरा होने का अर्थ उस समय यातायात करने की परमेश्वर ने सुविधा करवा दी थी। इतिहास में पहली बार रोम साम्राज्य ने सड़कों का ऐसा जाल बनाया जो पूरी दुनिया को जोड़ता था। आज भी जो लोग रोम को जाते हैं वे उस समय के सड़क को देखते हैं। लोग कहते थे कि उस, जैसे कि कहावत है इंग्लिश में, ऑल रोड्स लीड टू रोम, ऑल रोड्स लीड टू रोम, कि हर रास्ता रोम को जाती है बोल के एक पुराने समय में कहा जाता था। मैं जोड़ूं और रोम की सड़कें से सुसमाचार दुनिया तक पहुंचा। यही कारण है कि पौलुस, पतरस, बरनबास, तीमुथियुस शहरों में आसानी से यात्रा कर पाए, वो जगह जगह यहाँ जाते पाए, क्योंकि उस समय सड़क बनी हुई थी। और रोम सम्राट ने, रोम के समय में, रोम साम्राज्य में सड़क की इतना विस्तार हुआ, खूबसूरत सड़क हुई कि लोगों को कहीं से कहीं जाने का तकलीफ नहीं होती थी। ईसाया 40 अध्याय 3 में लिखा है, यहोवा का मार्ग तैयार करो। परमेश्वर पहले रास्ता को तैयार करता है, फिर उद्धार को भेजता है। अपने चेलों को उस रास्ते में भेजने के लिए, सुसमाचार के सेवकों को, सुसमाचार के प्रचारकों को, प्रेरितों को भेजने के लिए, भेजने से पहले वो रास्ता को तैयार किया। समय पूरा होने का पहला अर्थ, प्रभु उस समय पैदा हुए जब सुसमाचार देने का भाषा परमेश्वर ने चारों तरफ तैयार की। वो भाषा था ग्रीक भाषा, चारों ओर ग्रीक भाषा बोली जा रही है। दूसरा, समय पूरा होने का अर्थ जब जाने आने की सुविधा हुई, सुसमाचार को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने की समय हुई। तीसरी बात, या तीसरी समय पूरा होने का अर्थ क्या है कि यीशु के जन्म के लिए को बहुत सारी भविष्यवाणी की गई थी, एक ही समय में उन सभी पूरा होने की है। पूरे उत्पत्ति से लेकर मलाकी तक हम देखेंगे कितने सारे भविष्यवाणी यीशु के बारे में की गई, और उन सभी भविष्यवाणी एक ही समय पूरा होना है, ना कि कुछ यीशु के जन्म में पूरा होगा और कुछ यीशु मसीह मर जाने के बाद पूरा होगा, ऐसा नहीं। हर भविष्यवाणी उनके ही समय में पूरा होना था, उनके सेवकाई में पूरा होना था, उनके जीवन में पूरी होनी थी। और हम देखते हैं कैसे वो सब कुछ पूरा हो रहा है। नहीं, एक ही समय में उनके बारे में की गई भविष्यवाणी पूरा होनी जरूरी थी। जैसे कि मीका उसका 5 अध्याय 2 में लिखा जाता है, मसीह बैतलहम में जन्मेंगे, और वो बैतलहम में जन्म होने का मौका को चाहिए था उस समय, क्योंकि उस समय क्या हुआ, लूका 2 अध्याय में हम पढ़ते हैं कि उस समय जनगणना हुई, कि नाम लिखाना हुआ, लोगों को अपने अपने गांव में जाकर नाम लिखाना था। इसलिए यूसुफ और मरियम अपने गांव को जा रहे नाम लिखाने के लिए, वो वहाँ से दूर रह रहे थे, नाम लिखाने के लिए जा रहे हैं, और बैतलहम में यीशु पैदा हो रहे हैं। और उससे पहले लिखा गया लूका 2 अध्याय में, ये पहली नाम लिखाना है, पहली बार
क्रोनिकस के समय में वे पहली बार नाम लिखा हुआ है और पहली बार वे जा रहे हैं और उस समय उनके नाम लिखा गया। ईसाया उसका 7 अध्याय 14 वचन में एक भविष्यवाणी की गई है कि देखो एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी। और एक कुंवारी को परमेश्वर ने ढूंढ रहे थे जिस कुंवारी के द्वारा भी वो अपने पुत्र को भेजेंगे, और उसको भी पूरा करने था। यिर्मयाह उसका 23:5 में लिखा गया है, दाऊद की घराने से उनको आना था और किसी के घराने से नहीं, दाऊद के घराने से आना था। उसको भी परमेश्वर उसी समय दाऊद के घराने से लाए। ईसाया उसका 9 अध्याय में हम पढ़ते हैं कि उनकी सेवकाई गलील में होना था, उनकी सेवकाई गलील में होना है और परमेश्वर उसी समय गलील में ऐसे लोगों को खड़ा किए जो लोग यहूदी उनके बातों को सुनेंगे। होशे उसका 11 अध्याय 1 वचन में लिखा गया, मैं तुझे मिस्र से बुलाया हूँ। मिस्र से बुलाने का अर्थ क्या है? हेरोदेस ने 2 साल के छोटे उम्र के बच्चों को मारने के लिए आज्ञा दी, यीशु मसीह को रात में बचाने के लिए दूत ने यूसुफ को, मरियम को कहते हैं, तुम बालक को लेकर मिस्र को चले जाओ और जब तक मैं ना कहूँ तब तक वहाँ रुको। और वे वहाँ पर है। और जब समय पूरा हुआ, हेरोदेस मर गए, तब स्वर्गदूत कहते हैं तुम आओ। और इसमें लिखा जाता है मत्ती उसका 2 अध्याय में ये पूरा हुआ कि मिस्र से उनको बुलाया गया। नहीं, मत्ती और 2 में इस बात को हम पढ़ते हैं। भजन संहिता 22 में हम पढ़ते हैं कि उनको क्रूस पर चढ़ाया जाने का था और क्रूस की मृत्यु उसी के समय में शुरू हुआ था, यीशु मसीह के समय में। और क्रूस में उनको मरा जाना था, क्रूस पर उनको हमारे पापों के लिए बलिदान करवाना था। यीशु मसीह पहले आए होते दाऊद के समय में, उस समय क्रूस की मृत्यु नहीं होती थी, क्रूस में किसी को सजा नहीं दी जाती थी। जब यीशु मसीह अब्राहम के समय में भी आते, उस समय क्रूस की मृत्यु किसी को नहीं होती थी, क्रूस की मृत्यु के बारे में भी कोई नहीं जानते थे। और प्रभु अपने पुत्र को तब तक इंतजार किया जब तक अपने पुत्र के बारे में कहे गई हरेक भविष्यवाणी पूरी ना हो। हरेक भविष्यवाणी को उनको पूरी करना था। इतना सब एक ही समय सीमा में फिट होना चाहिए था। जितनी भी भविष्यवाणी की गई थी सब कुछ एक समय पर होने के लिए फिट होनी जरूरी थी। परमेश्वर जल्दी कोई भी चीज़ जल्दबाजी से नहीं करता, वो सटीक समय पर करता और सटीक करता। इसलिए शुभोपदेश उसका 3 अध्याय 11 कहता है, उसने हर वस्तु को उसकी नियत समय में सुंदर बनाता है। चौथे उत्तर समय पूरा होने का मतलब क्या है? चौथे उत्तर है रोमी उसका 5:6 कहता है, क्योंकि जब हम निर्बल ही थे तो ठीक समय पर मसीह भक्तिहीनों के लिए मरा। परमेश्वर ने तब तक इंतजार किया जब तक मानवता अपनी समस्या खुद नहीं सुलझा सकती थी, ताकि कोई कह ना सके हमने अपने बल पर मुक्ति पाई। क्रूस सिद्ध करता है हमारे पास कोई सामर्थ्य नहीं थी, इसलिए परमेश्वर समय पर आया ताकि आपको और मुझे और मानव जाति को उद्धार दें। लोग बहुत प्रकार की पंथाएं की, रास्ते को अपनाएं, उपाय को ढूंढें कि उनकी उद्धार कैसी होगा। लेकिन यीशु मसीह ऐसे समय पर आए जिस समय पर उन्हें लोगों को लगा कि हमारे मुक्ति का और कोई चारा नहीं है। मसीह कब आएंगे उसकी इंतजार में जो रहते, और वो इंतजार के समय वो आते हैं और उन्हें अपने जीवन को देकर, लहू को देकर वो उनको उठाते हैं। प्रभु इस वचन में हम लोगों को क्या सिखाते हैं? हमारे प्रश्न का उत्तर क्या है? यीशु
यीशु इसलिए प्रभु यीशु इसलिए देर से नहीं आए, वो समय पर आए हैं। हमें समझना है उस समय पर आए हैं। ये वे ठीक उसी क्षण आए जब इतिहास उसकी ज़रूरत के लिए परिपक्व हो चुका था। और यही सत्य हमारे जीवन पर भी लागू होता है। परमेश्वर, पहला चीज़ जब आप सोचते हैं कब, परमेश्वर कहता है जब समय पूरा होगा तब मैं आपके लिए काम करूँगा। जब आप समझ नहीं पाते हैं, परमेश्वर पर्दे के पीछे 100 चीज़ें तैयार कर रहा था। हमारी समझ से बाहर वो बहुत सारी चीज़ों को एक साथ करता होता, और वो अपने समय पर सब कुछ एक समय पर ऐसा कर देते हैं, आपको पीछे देखने के बाद लगेगा अरे परमेश्वर ने ऐसा ऐसा कर दिया। तीसरी बात हम देखते हैं, परमेश्वर की योजनाएं जल्दबाज से नहीं होती, सटीक समय पर होता है। और परमेश्वर जो भी प्रतिज्ञाएं, जो भी योजनाएं आपके जीवन के लिए किए हैं, वो जल्दबाज में पूरा नहीं करेंगे, सही समय पर पूरा करेंगे। परमेश्वर आपकी निराशा से पीछे नहीं हटता। वो आपके भविष्य को सुंदर समय में गढ़ता है। वो सब कुछ सुंदर ही बनाता है। और परमेश्वर चाहते हैं हमारे जीवन में वो अपने बातों को, कार्य को पूरा करे। परमेश्वर हम सभी को इस वचन के द्वारा से बात करे। मैं फिर से कहता हूँ कि समय पूरा होने का मतलब क्या है। समय पूरा होने का मतलब है, पहला, परमेश्वर ने उस समय का इंतज़ार किया जिस समय पूरे संसार एक भाषा की हो गई, और ये उस भाषा के द्वारा सुसमाचार आगे जाने का था। दूसरा, कि समय पूरा हुआ जब सड़कें चारों तरफ बनी और सुसमाचार वाहक, जो सुसमाचार लेने वाले हैं, प्रेरितों को जाने के लिए सुविधा हुई। तीसरा, समय पूरा होने का अर्थ है यीशु मसीह के बारे में की गई हर एक भविष्यवाणी एक साथ पूरी होना था, और एक साथ सामाजिक रूप में, राजनीतिक रूप में, हर तरीके से, आत्मिक रूप में, हर प्रकार से उसी समय सब कुछ पूरा होना था। और वही सही समय था जो पुराने नियम के सारे भविष्यवाणी पूरा होने की थी। उसके बाद हम देखते हैं चौथे, कि समय पूरा होने का अर्थ कि वो हमारे समय पर आए, हमारे कमजोरी, हमारे निर्बलता का सही समय पर आए और हमें उद्धार को दिए हैं। आइए हम प्रार्थना करते हैं और प्रभु का धन्यवाद करते हैं। क्रिसमस समय का प्रकट करता है और सही समय को कहता है कि सही समय पर उसने आए और हमें सही समय पर उद्धार को दिए। ये क्रिसमस विलंब की क्रिसमस नहीं, क्रिसमस की कहानी परमेश्वर की देरी को नहीं, परमेश्वर को सही समय, सटीक समय को हमारे पास पहुंचाता है। आइए हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु से मांगते हैं। हे प्रभु, धन्यवाद देते हैं क्योंकि आपने सब कुछ आपके समय पर करते हैं। आप परमेश्वर पिता समय के बाहर कुछ नहीं, लेकिन सब कुछ आपने प्रभु आपके समय पर पूरा करते, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि उनका समय और हमारे समय में फर्क है। परमेश्वर अपने समय पर सब कुछ करते हैं, इसलिए हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं। हे स्वर्गीय पिता, मैं धन्यवाद देता हूँ क्योंकि आप परमेश्वर महान हैं। धन्यवाद कि आपके समय कभी गलत नहीं होते। आप कहते हैं, और प्रभु दूसरा पत्रस उसका 3 में जैसे आपके वचन कहता है, यहोवा अपनी प्रतिज्ञा के विषय में विलंब नहीं करता। आज मैं अपने समय सारणी को आपकी प्रभुता को सौंपता हूँ। प्रभु, हे प्रभु, मेरे जीवन के समय सारणी में मुझे लगता है कि ये चीज़ नहीं हुई, वो चीज़ नहीं हुई मेरे लिए, और परमेश्वर हम चिंतित हो जाते हैं अपने बारे में। लेकिन आप प्रभु सही समय पर, सटीक समय पर हमारे लिए सब कुछ करते हैं, इसलिए मैं धन्यवाद देता हूँ। हे प्रभु, हमें धैर्य दीजिए, हमें विश्वास दीजिए, हमें प्रभु
आपकी छिपी हुई तैयारियों को देखने की दृष्टि दीजिए। प्रभु, जब समय पूरा होगा तब आपकी योजना हमारे जीवन में भी उतने ही सुंदर प्रकट होने दीजिए जैसे प्रभु आपके पुत्र का जन्म में प्रकट हुई थी। हे प्रभु, उस दिन आपके समय पूरा होने का जो सुंदरता बेतलीम में प्रकट हुई थी, उस सुंदरता को हमारे जीवन में प्रकट करें। हे प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं आज जुड़े हुए हर एक को आशीर्वाद कर, अरे हर एक के जीवन में तेरा कार्य हो। प्रभु, धन्यवाद आपको देते हैं, आदर आपको देते हैं। आपके समय पर इंतजार करने के लिए हमें परमेश्वर अनुग्रह करे। प्रभु, तेरे चरणों में हम अपने जीवन को, हमारी कलीसियाओं को, हमारे भाई बहनों को, सभी को प्रभु तेरे चरणों में हम समर्पण करते हैं। जितने लोग जुड़े हैं उन सभी को तेरे चरण में समर्पण करते हैं। सभी को आशीर्वाद करें। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन, आमीन।